Good morning, students. Welcome to MDPS Staying at Home Study Program. This is a social science lecture for grade 5. So, we will start our third session of this chapter location, town, and planning. Right? Town planning. Let's see. यहाँ पे स्ट्रीट्स थी जो इन दिस वैली की सिटीज़ बिल्डिंग ड्रेनेज सिस्टम की हम इमेजेस देखेंगे राइट। ये क्या है? पूल है। यहाँ पे लोग बाथिंग करते थे राइट ऑन द स्पेशल रिलीजियस फंक्शन पे। इसके बारे में स्टडी करेंगे। और ये आ गया ग्राउंड, ग्राइंडरीज आ गए, यहाँ पे ग्रेन को स्टोर करते थे। एंड ये र्यून्ड सिटी है, यहाँ पे वो सिटी था राइट। एंड दिस इज ऑल्सो ग्रीनरी। ऑब्जर्व द ruin and guess. So let's start our topic location of the Indus Valley civilization. The Indus Valley civilization was spread on a large area comprises of Pakistan and India. जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो पाकिस्तान का कुछ पार्ट और इंडिया के कुछ पार्ट पे स्प्रेड हुआ था राइट। और ये कहाँ पे सिचुएटेड था? नियर द इंडस वैली, इंडस रिवर के ऊपर में सिचुएटेड था राइट। इसका नाम इसीलिए पड़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन राइट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हरप्पन सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते थे? क्योंकि यहाँ की जो लाइफ थी इन द सिविलाइजेशन रिसेंबल दैट ऑफ हरप्पा, हरप्पा के साथ वो मिलती जुलती थी राइट। सो ये आ गया मैप। जो ये वाला ग्रीन कलर का, सी ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? यहाँ पे इंडस वैली क्या थी? सिचुएटेड थी राइट। व्हाट वाज द इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड कहाँ पे लोकेटेड थी? और वो उसको हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहते थे राइट। यहाँ पे 2 क्वेश्चन अराइजेस हो रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड ऑन, लोकेटेड कहाँ थी? लार्ज एरिया कंप्राइजेस ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। इंडिया का कुछ पाकिस्तान पार्ट और कुछ पाकिस्तान का, वहाँ पे क्या थी? इंडस वैली लोकेटेड थी राइट। और इसको हरप्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते थे? बिकॉज वहाँ का लाइफ पैटर्न था जो वो इंडस हरप्पा के साथ मिलता जुलता था राइट। नेक्स्ट इज टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग क्या हुई? द इंडस वैली पीपल लिव्ड इन द फर्स्ट सिटी इन इंडिया। इंडिया की फर्स्ट सिटी कौन सी थी? इंडस वैली राइट। देयर वर गुड, वेरी गुड इन टाउन प्लानिंग। वहाँ पे लोग बहुत अच्छी टाउन प्लानिंग की गई थी जो वर्ल्ड में उस टाइम पे कहीं पे भी नहीं थी राइट। सो जहाँ की स्ट्रीट्स कैसी थी? ये स्ट्रीट की पिक्चर है राइट। जो स्ट्रीट थी वो क्वाइट ब्रॉड थी मीन्स चौड़ी थी राइट। जो एक स्ट्रीट है दूसरी स्ट्रीट को 90 डिग्री के एंगल पे, राइट एंगल पे कट करती थी। कैसे? जैसे ये सीधी जा रही है, आगे किसको कट करेगी? इस पॉइंट पे कट करेगी दूसरी सिटी को राइट। ऐसा नहीं है कि इधर जाके आती है जैसे हमारे विलेजेस में थी। वो 90 डिग्री के एंगल पे जाके उसको कट करेगी राइट। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जो विंड ब्लो करती थी वो ऑटोमेटिकली जो कोई भी डर्ट वगैरह होता था उसको साफ कर देती थी, जो एयर ब्लो करती थी राइट। और स्ट्रीट से हैड राउंड कॉर्नर, जो स्ट्रीट के कॉर्नर थे वो राउंड थे। क्यों राउंड थे? बिकॉज टू इनेबल द हैवी कार्ट टू टेक अ टर्न ईजिली टर्न वहाँ से ले सकते हैं राइट। द मेन स्ट्रीट्स वर वाइडन देन द साइड स्ट्रीट्स। जो साइड स्ट्रीट थी उससे बड़ी होती थी जो मेन स्ट्रीट है राइट। द ट्रैफिक क्या होता था इन स्ट्रीट्स में? वॉकिंग लोग थे और बुल कार्ट्स वगैरह थे राइट। नेक्स्ट इज एवरी हाउस हैड इट्स ओन डस्टबिन। हर घर का अपना डस्टबिन होता था और नो बडी इज अलाउड टू थ्रो अ गार्बेज इन द स्ट्रीट्स। यहाँ पे स्ट्रीट्स में कोई भी पर्सन को अलाउ नहीं था कि वो गार्बेज को फेंक दे राइट। एवरी स्ट्रीट्स हैड इट्स ओन लाइटनिंग सिस्टम। हर स्ट्रीट का अपना लाइटनिंग सिस्टम था राइट। स्टेट एनी 2 फीचर्स ऑफ स्ट्रीट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। 2 फीचर्स बताओ जो स्ट्रीट्स के कॉर्नर थे। जो स्ट्रीट थी वो स्ट्रेट थी एंड दे कट ईच अदर एट राइट एंगल डिग्री।
सो दैट, क्यों था 90 डिग्री के, सो दैट ब्लोइंग विंड क्लीन दैम, उनको क्लीन कर सके। और दूसरा क्या फीचर था इसका, द स्ट्रीट्स हैड राउंडेड कॉर्नर्स थे टू अनेबल हैवी कार्ट टू टेक टर्न ईजिली। जो हैवी कार्ट्स होते थे उस टाइम पे तो बुल कार्ट्स वगैरह ही होते थे, राइट, वो ईजिली टर्न ले सकें, राइट। नेक्स्ट इज सिटीज़ एंड बिल्डिंग। सिटीज़ की बिल्डिंग कैसी थी, सिटीज़ कैसे थे, बिल्डिंग्स कैसी थी। जो सिटीज़ थे वो क्या थे, रेक्टेंगुलर पैटर्न के थे, उनकी बोथ टू साइड्स इक्वल होती थी, राइट। द स्ट्रेट स्ट्रीट्स फॉर्म्ड दीज, जो स्ट्रेट स्ट्रीट्स थी, राइट, वो क्या करती थी, उनको रेक्टेंगुलर शेप देती थी। द हाउस एंड अदर बिल्डिंग्स पर मेड ऑफ क्ले ब्रिक्स से बनती थी जो बिल्डिंग थी घरों की, और इनको स्पेशल ओवन में बेक किया जाता था, राइट। ब्रिक्स वेरी स्ट्रॉन्ग होती थी, राइट। इनके जो मेन सिटी थे वो मोहनजोदार और हड़प्पा थे, राइट। जो एक वन पार्ट था वो रेस्ड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर में था और उसको स्टाडल कहते थे, राइट। और जो उस स्टाडल में क्या क्या आता था, पब्लिक बिल्डिंग्स आती थी, प्लेस ऑफ वर्शिप क्या आता था, वर्कशॉप एंड ग्राइंडरीज आ जाते थे, राइट। कभी कभार जब अटैक वगैरह फ्लड वगैरह आते थे देन जो लोअर पार्ट के लोग थे वो ऊपर की सिटी में शिफ्ट हो जाते थे उस टाइम के लिए, राइट। दिस इज़ द इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटीज़ एंड बिल्डिंग्स थी। ये तो रीयून्ड हो चुकी है लेकिन ये ऐसे थी, राइट। व्हाट वाज सिटाडल, सिटाडल क्या था, जो कौन सा था, अभी हमने स्टडी किया, जो ऊपर वाला अपर पार्ट था जो ग्राउंड में शिफ्ट हुआ था, राइट। टू मेन सिटी थे, एक मोहनजोदार और हड़प्पन, राइट। वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन ऑफ विच बिल्ट ऑन द रेस्ड ग्राउंड, रेस्ड ग्राउंड पे बना हुआ था और उसको सिटाडल कहते थे, राइट। नेक्स्ट इज स्टेट एनी टू फीचर्स ईच ऑफ ग्राइनरी एंड ग्रेट पब्लिक बाथ। ग्राइनरी के क्या थे, ग्राइनरी थी वो कहाँ पे बनी हुई थी, रिवर के पास में, राइट, रिवर के पास में थी, सो ईजिली वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो सके। और पब्लिक बात क्या है, ये अभी हमने करना है, राइट, पब्लिक बात के बारे में, राइट। सो जो अभी बचा है पब्लिक बात, ड्रेनेज सिस्टम, वो हम कल के लेक्चर में करेंगे, राइट। थैंक यू।